और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की, जहां धमतरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की समस्या और इलाज की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सीएमएचओ और सिविल सर्जन के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का फिलहाल आरोप है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को इलाज के बिना ही रेफर करना पड़ रहा है। वहीं दवाइयों की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों में व्यवस्थाएं सुधारने का भरोसा दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज होगा। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ऐसे में आपको बता दें, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है और विष्णुदेव साय सरकार को आड़े हाथ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अब सड़कों पर उतरा गया, प्रशासन की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई किसी तरह से इस प्रदर्शन को शांत किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनकी नाराजगी, उनके गुस्से को कम किया जा सके, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन विफल साबित हुआ। और ऐसे में मुख्य अधिकारी जिला अस्पताल धमतरी का ये तस्वीर, जहां पर घेराव भी किया गया और किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर और स्टाफ की कमी का जिक्र किया गया है और स्वास्थ्य विभाग पर जोरदार ये प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार को भी चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार को सीधे और सख्त लहजे में कह दिया गया कि अगर 15 दिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं जो बदहाल है उसकी स्थिति को और व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया तो 15 दिन बाद इस प्रदर्शन को और उग्र होता हुआ राज्य सरकार देखेगी। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। चिकित्सा विशेषज्ञ की मांग है, वो खाली पड़े पोस्ट पर, और ट्रॉमा सेंटर और ये सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन के 24 आवर चालू रखने की है और बीच में उस तरह की दवाई की कमी है, उसको पूर्ति के लिए किया गया है। और पोस्टमार्टम रूम, ड्यूटी रोस्टर, डॉक्टरों की टाइम पे आना, ये सब हिंदुओं के कहा गया है। तो टाइम पे तो एट आवरली रहते ही हैं डॉक्टर चिकित्सक। और पीएम का जहाँ तक वो है सवाल है, वो शाम के 5:30 बजे तक कर रहता है, उसमें करते रहते। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के नेतृत्व में सीएमएचओ ऑफिस का घेराव किया गया और ये जिला अस्पताल की बदतर स्थिति को देखकर आज घेराव किया गया। 8 सूत्री मांग थी और ये हमारे जो गरीब मरीज हैं इनके लिए आप देखे होंगे या सुने होंगे कि सिर्फ जिला अस्पताल आज के डेट में रिफर सेंटर बनकर रह गए हैं। बीच में ऐसे आते यहाँ ढंग से सब वापस आएंगे वो लोग। डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर है तो उनका इलाज करने का उपकरण नहीं है, दवाइयां तक नहीं है। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोगों ने जिला चिकित्सालय का घेराव करने आए हैं, क्योंकि लगातार धमतरी जिला में अवस्था हो रहा है। ना तो यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं होने के कारण यहाँ ना तो इलाज हो रहा है और सिर्फ धमतरी जिला अस्पताल एक रिफर सेंटर बन गए। यहाँ जो भर्ती होते हैं उनको रायपुर भेज देते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बोलता है कि हम करोड़ों करोड़ रुपया के दवाई हर माह यहाँ भेजते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप दवाई भेजते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी मीडिया के माध्यम से, वो दवाई जाता कहाँ है? शुरू से हम लोग 1 महीना पहले हमने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा। वहाँ जब निरीक्षण में पाया गया है कि वहाँ बहुत ही अनियमितता है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं है। प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि जो स्थिति वहाँ पर थी कि 1 या 2 डॉक्टर ही उपस्थित है। इतने सारे मरीजों के पीछे अगर आप 1 डॉक्टर की उपस्थिति रहेंगे, अगर कहीं कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? दूसरा मुद्दा था हमारा कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी, एक्सरे और सीटी स्कैन 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, इनके दरवाजों में ताला लग जाता है। वहीं कवर्धा के ग्राम डोंगरिया कला खरहटा स्थित प्रसिद्ध जलेश्वर महादेव धाम के विकास कार्यों को नई गति मिलने जा रही है। आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा को साकार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धाम के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब इसके साथ ही 29 लाख रुपए से अधिक की लागत से डोम शेष का निर्माण भी कराया जाएगा। विकास कार्यों में मंदिर से बीटी रोड तक सीसी रोड निर्माण, सामुदायिक भवनों का जीर्णोद्धार,
साथ ही चेकर टाइल्स, पेवर ब्लॉक, भव्य प्रवेश द्वार और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे कार्य भी शामिल हैं। अब इन योजनाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाल तस्करी की आशंका पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बस से 16 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला गया। आपको बता दें कि एवीए की सूचना के बाद बस को रोककर करीब 1.5 घंटे तक संयुक्त अभियान चलाया गया। शुरुआती जांच में बच्चों को बाल श्रम के लिए ले जाए जाने की आशंका जताई जा रही है। सभी बच्चों को सुरक्षित बाल गृह भेज दिया गया, जबकि एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई राज्य बाल आयोग, एसजेपीयू दुर्ग और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने की। बच्चों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूरे मामले के पीछे सक्रिय नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना कि जांच के आधार पर जल्द और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, संदिग्ध हिरासत में कई बच्चों को पकड़ा गया, जहां पर 16 बच्चों की ये संख्या बताई जा रही है। बस से उनका रेस्क्यू किया गया। बाल तस्करी की आशंका यहां पर जताई गई। मुखबिर के आधार पर सूचना मिल गई, जिसके बाद जांच यहां पर की गई है। साथ ही राजधानी रायपुर में हनुमान मंदिर हटाए जाने को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि कापा मोवा स्थित वार्ड क्रमांक 11 भीमराव अंबेडकर वार्ड में नगर निगम की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि मंदिर लंबे समय से शासकीय भूमि पर स्थित था और इसे हटाने से पहले स्थानीय लोगों से पर्याप्त संवाद भी नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। मौके पर स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी लगातार मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, जहां पर हनुमान मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन और नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिली है, जहां पर लोगों की तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और हनुमान मंदिर जो लंबे समय से यहां पर था, धार्मिक भावनाओं पर यहां पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया और उसे ध्वस्त किया गया। अगली खबर रायपुर से ही है, जहां अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिलतरा पुलिस ने रात्रिकालीन पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मामला ग्राम निमोरा का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पंचायत भवन के पास हथियार लहराकर लोगों को डराने और धमकाने का प्रयास कर रहा है। अब सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और तलाशी में उसके पास से देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 8 mm का और 4 खाली कारतूस बरामद किए। आरोपी के पास हथियार रखने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। सिलतरा पुलिस पेट्रोलिंग में थी, तब उनको यह सूचना मिली कि निमोरा गांव के पंचायत भवन के पास में कोई सरफराज खान नाम का व्यक्ति है, जो अपने पास एक देसी कट्टा रखा हुआ है। पूर्व में भी इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें आई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर यह पता चला था कि यह कोई देसी कट्टा इसके पास है। इस सूचना को जैसे ही प्राप्त हुई, थाना प्रभारी सिलतरा समेत पूरी टीम ने उसके ऊपर रेड कार्रवाई की और रेड कार्रवाई के दौरान उससे देसी कट्टा, 8 mm का एक लाइव कारतूस और 4 खाली कारतूस प्राप्त हुए। वहीं धमतरी पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने के जेवर और नकदी रकम बरामद की। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां भावेश जैन ने सोने मकान में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। अब शिकायत के मुताबिक चोरों ने घर की अलमारी से सोने की चेन, अंगूठी और नकदी समेत करीब 2,29,000 रुपए का सामान पार कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध चोरी के जेवर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा गया है, जिन्होंने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो देखिए, पुलिस को के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता। धमतरी का ये पूरा मामला, जहां चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लंबे समय से लगातार तलाश की जा रही थी इन चोरों की, जहां सोने के जेवर और नकदी बरामद की गई है और आखिरकार दोनों चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
लगभग रात को 9 बजे के आसपास जो है शांति कॉलोनी में एक घर में अलमारी को तोड़ करके एक सोने की चैन और अंगूठी और कुछ नकदी रकम जो है चोरी हुआ था। इसकी सूचना पर कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम की टीम द्वारा जो है तुरंत जो है इसमें एक्शन लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सामग्री है उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी जो है आरोपियों को गिरफ्तार करके इनको आगे की कार्यवाही की जा रही है। इसमें 2 आरोपी हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही लोकल रहने वाले हैं, दोनों जो है धमतरी के ही रहने वाले हैं। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। सारी नींद निकल जाती है।